हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत मुदलियार नवंकुर कॉन्फ्रेंस क्लासेस के इस क्रैश कोर्स में आज हाजिर हुआ हूं आपके साथ डिफरेंशिएशन का टॉपिक लेके। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस देखा, उसके अलावा हमने ये देखा कि हम कौन से टॉपिक्स सबसे पहले कवर करेंगे जो बेस है पूरी फिजिक्स का, और हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले मैथमेटिकल टूल देन वेक्टर पर जाएंगे, क्योंकि इन दो चैप्टर्स और इनके टॉपिक्स के नॉलेज के बिना आगे की फिजिक्स में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक देखा था, उसको अच्छे से कवर किया था, उसके एप्लीकेशंस पर डिस्कशन किया था, और आज हम करने जाएंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वैसे तो बहुत पॉपुलर नाम है, बिकॉज हर एक साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट क्लास 11th में आने के बाद इस चीज से वाकिफ हो जाता है। पर क्या आपको सही में डिफरेंशिएशन करते आता है? अगर आता है तो क्या आपको ये पता है कि इसे कब करना, किन कंडीशंस पे करना? बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कुछ फॉर्मूले याद रख के तुरंत डील कर सकते हैं, बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये समझ में आना जरूरी है कि गिवन क्वेश्चन में हम कब डिफरेंशिएट करें और कब इंटीग्रेट करें। अगर इस चीज को हम नहीं समझ सकते तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएट कैसे करें इसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन होता कब है, कब किया जाए, और इसे ही क्यों किया जाए, कुछ और क्यों नहीं कर सकते। बेस क्या है डिफरेंशिएशन के ऑपरेशन का, कि मुझे हिंट हो कि क्या करना है तो मैं इस ऑपरेशन को करूंगा। जैसे कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर एक क्लासरूम में 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो यहां पर याद रखिए मैंने वर्ड यूज किया टोटल। आप बोलेंगे सर 5, इट मींस आपको पता है कि जब टोटल पूछा जाए तो आपको ऐड करना है। गिवन क्वेश्चन में मैंने कहीं पर भी एडिशन वर्ड को यूज नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला आपसे कि 3 + 2 करिए, मैंने कहा 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं तो टोटल कितना है, आपने ऐड किया। सिमिलर क्वेश्चन मेरा है कि क्या करना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसे हमें करना है किसी क्वेश्चन में, तब हम इस ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे एडवांस्ड मैथमेटिक्स में स्टडी किया जाता है, और इसे अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फलन का, मतलब फंक्शंस का। अब फलन या फंक्शंस, फलन हिंदी में कहा जाता है, फंक्शंस इंग्लिश में, और डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम बोलते हैं अवकलन। तो फंक्शंस किसे कहते हैं? अब अगर बात आई फंक्शन पे तो मैं मैथ्स की डीप डेफिनेशन पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको केवल उतना ही मैथ्स इन लेक्चर्स के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जितना कि आपको फिजिक्स में चाहिए। बाकी जो मैथ्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे मैथ्स के टीचर्स के वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उनको जाकर डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो वापिस आते हैं डिफरेंशिएशन पर और हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस किसे कहेंगे? अगर हम मैथ्स की डेफिनेशन को छोड़े तो फंक्शन मेरे अकॉर्डिंग एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स का होना मैंडेटरी है, जिनकी वैल्यू चेंज करने से पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन से, जिसमें फंक्शंस का होना जरूरी है, तो सॉरी जिसमें वेरिएबल्स का होना जरूरी है। अब वो सिंगल वेरिएबल भी हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखता हूं f of x इक्वल टू 3 और f of x equal to 3x and f of x equal to just x and f of x y equal to 3x plus 2y। ये कुछ एग्जाम्पल है फंक्शंस के। अब इसमें मुझे बताइए कौन फंक्शन है कौन नहीं है। तो सबसे पहली बात, फंक्शन एक एक्सप्रेशन या एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसमें वेरिएबल्स का होना मैंडेटरी है। आउट ऑफ दीज 4 फंक्शंस इसमें वेरिएबल नहीं है, ये केवल एक कांस्टेंट टर्म है 3, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। बाकी तीनों फंक्शंस है, क्योंकि इसने कहा फंक्शन ऑफ एक्स है। हाँ, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो कंसिडरेबल है, केवल और केवल कांस्टेंट फंक्शन नहीं फॉर्म कर सकते। वैसे f of x इक्वल टू सिंगल x, यहां पर एक अकेला वेरिएबल, कोई कांस्टेंट नहीं है साथ में, ये भी फंक्शन है, बिकॉज फंक्शंस के लिए वेरिएबल्स की जरूरत है। कांस्टेंट्स हो ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, पर अगर वेरिएबल्स ना हो तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता। वैसे अगला फंक्शन है फंक्शन ऑफ x एंड y।
इसमें x भी है और y भी है, दोनों ही प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये एक मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन हम बोल सकते हैं और ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, और ये तो फंक्शन ही नहीं है। इट मींस फंक्शन एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिंगल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स पाए जा सकते हैं और जिनमें वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने पे पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए। तो अब बात ये आती है कि सर फंक्शन समझ गए, मल्टीपल वेरिएबल भी समझ गए और सिंगल वेरिएबल भी समझ गए, तो डिफरेंशिएशन क्या है? ध्यान से देखते हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन फंक्शन पर यूनिट चेंज इन इट्स वेरिएबल। चेंज इन फंक्शन पर यूनिट चेंज इन इट्स वेरिएबल। तो यहां पर आपने ये देखा कि चेंज वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। इट मींस डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं चेंज से रिलेटेड है। अब चेंज इन फंक्शन पर यूनिट चेंज इन इट्स वेरिएबल में हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है, सपोज मेरे पास x का एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें 2 कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमने ऐड किया है, फर्स्ट टर्म के साथ एक वेरिएबल भी है, तो ये एक हमारे लिए फंक्शन है। और इस फंक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका वेरिएबल है x और फंक्शन है f ऑफ x। अब अगर मैं x में चेंज करूं तो f ऑफ x में भी चेंज आना चाहिए। x की वैल्यू 0 करने पर 2 इंटू 0 प्लस 3 आंसर आएगा 3। x की वैल्यू 1 करने पर 2 इंटू 1 प्लस 3 आंसर आएगा 5। x की वैल्यू 2 करने पर 2 इंटू 2 प्लस 3 आंसर आया 7। x की वैल्यू 5 करूंगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 आंसर है 13। एंड 6 पे 2 इंटू 6 प्लस 3 आंसर आया आपका 15। तो आपने देखा x की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू को जब हमने चेंज किया तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हुई। तो अब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि सर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब फंक्शन में होने वाला चेंज, फंक्शन में होने वाला चेंज जबकि वेरिएबल का चेंज 1 से हो। मतलब जब हम गिवन फंक्शन के वेरिएबल को +1 या -1 के थ्रू चेंज करेंगे तो टोटल फंक्शन में जो चेंज आएगा वो कहलाएगा उसका डिफरेंशिएशन। यहां से क्लियर है, 0 to 1 x में चेंज हुआ +1 का, तो जब x +1 से चेंज हुआ तो पूरा फंक्शन कितने से चेंज हुआ? 5। पहले 3 था, अभी 5 हो गया, 5 - 3 चेंज आया 2। वैसे ही फंक्शन अगेन 1 से चेंज हुआ वेरिएबल, तो फंक्शन कितने से चेंज हुआ? तो वेरिएबल 1 to 2, तो फंक्शन 5 to 7 अगेन बाई 2। सिमिलर फंक्शन 5 to 6 चेंज हुआ अगेन बाई 1, तो फंक्शन भी वेरिएबल 5 to 6 चेंज हुआ अगेन बाय 1, तो फंक्शन भी चेंज होगा 13 to 15 अगेन बाय 2। तो आपने देखा इस टेबल से क्लियर है कि जब भी गिवन फंक्शन का वेरिएबल 1 से चेंज होता है पूरे का पूरा फंक्शन 2 से चेंज होता है। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेरिएबल को मैंने 1 से चेंज किया तो पूरा फंक्शन कितने से चेंज हो रहा है? 2 से। तो चेंज इन फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन पर यूनिट चेंज इन इट्स वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट फंक्शन में होने वाला चेंज जबकि उसके वेरिएबल में चेंज 1 का हो, 1 से बढ़े या 1 से कम हो। ये है मीनिंग डिफरेंशिएशन की। अब अगर इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाए और फंक्शन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में, तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हम यहां पर लेते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब इसको अगर मैं टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, x f ऑफ x x 0 f ऑफ x 0,
x1 f of x2, x2 f of x8, x5 f of x50, x6 f of x72। तो आपने देखा कि f of x मैंने कैसे फाइंड किया, 2x स्क्वायर, x की वैल्यू का स्क्वायर करके मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। अब अगर हम इसमें देखें कि when x changes by 1 function changes by 2, but next time when x changes by 1 function is changing by 6, after few more values when x changes by 1 the function is changing by 22। तो यहां पर आपने देखा x की वैल्यू को 1 से चेंज करने पर फंक्शन चेंज हो रहा है, बट इन सारे केस में चेंज इन फंक्शन एक फिक्स वैल्यू होल्ड नहीं करता जो यहां होता था। यहां पर वेरिएबल हमेशा 1 से चेंज हुआ तो फंक्शन हमेशा 2 से चेंज हुआ, पर यहां पर जब वेरिएबल 1 से चेंज हुआ तो फंक्शन 2 से नहीं, कभी 2, कभी 6, कभी 22 से चेंज हुआ। अब क्वेश्चन ये कि सर वहां हमने सारे आंसर सेम पाए तो हमने आंसर दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन इज 2, पर यहां पर तो आंसर्स अलग है, तो इन दिस केस हम क्या आंसर करें, 2 है डिफरेंशिएशन की, 6 है कि 22 है। तो मेरा आंसर ये है कि आप ये देखिए डिफरेंशिएशन मींस व्हाट, चेंज इन फंक्शन। चेंज इन फंक्शन जो आंसर है ये दो तरीके से आ सकता है, ये कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं और ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन कैन बी अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल टर्म। तो यहां पर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट था, यहां पर डिफरेंशिएशन वेरी कर रहा है, और अगर डिफरेंशिएशन वेरी कर रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं, एक वेरिएबल पॉलिनोमियल टर्म होना चाहिए। जैसे कि फंक्शन खुद एक वेरिएबल पॉलिनोमियल टर्म है, वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन भी एक वेरिएबल पॉलिनोमियल टर्म होना चाहिए। तो आंसर ये आता है अब कि सर होना चाहिए ऐसा लिख देंगे कि हमको इसका कोई स्पेसिफिक आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें इसका एक स्पेसिफिक आंसर फाइंड करना पड़ेगा जो यूनिवर्सल हो, लाइक उसमें x की कुछ वैल्यूज रखूं तो ये, कुछ रखूं तो ये, और कुछ रखूं तो ये। इट मींस x की अलग अलग वैल्यू के लिए उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज इन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि सर गिवन फंक्शन को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके हमने निकाल दिया डिफरेंशिएशन, जबकि वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन था, पर यहाँ पर एक गिवन फंक्शन को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो इस केस में आप बोल रहे हो कि डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट टर्म नहीं, एक वेरिएबल टर्म होना चाहिए, तो उसे कैसे फाइंड करें? उसे फाइंड किया जाता है एक लॉजिक यूज करके। वो लॉजिक ये है कि जब भी कोई फंक्शन आपको गिवन हो, f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर, जब भी कोई फंक्शन आपको गिवन हो तो उसमें x की वैल्यू को लार्ज स्केल में आप चेंज करेंगे तो फंक्शन में भी बड़ा चेंज आएगा। x की वैल्यू को 1 से 5 लार्ज चेंज किया तो फंक्शन 2 to 50 बहुत बड़ा चेंज आया। पर अगर यहीं पर मैं x इक्वल टू 1 को 5 तक ना ले जाके x इक्वल टू 1.1 रखता तो आंसर आता x इक्वल टू 1 के केस में आता 2 और x इक्वल टू 1.1 के केस में आता 1.1 का स्क्वायर 1.21 होगा, 2 इंटू 1.1 इज 2.42। तो आपने देखा बहुत नियर बाई वैल्यूज के लिए आंसर में वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं है, पर बहुत लार्ज वैल्यूज के लिए आंसर में वेरिएशन बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर की पॉइंट ये है कि जब भी कोई फंक्शन हमें गिवन हो, उस फंक्शन के वेरिएबल को अगर आप कंसिडरेबल चेंज करोगे तो फंक्शन में ह्यूज चेंज आएगा, पर अगर आप उस फंक्शन के वेरिएबल को नेग्लिजिबल चेंज करोगे तो फंक्शन को आप कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहां पर आपने देखा x में चेंज हुआ 1 से 5 का,
तो fx में ह्यूज चेंज दिख रहा है, पर यहाँ पर x में चेंज हुआ 1 से 1.1 नेग्लिजिबल चेंज, तो यहाँ पर फंक्शन का चेंज भी नेग्लिजिबल आ रहा है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं डिस्कशन को एक नए टर्न पर लेकर जाता हूं और यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि बिना इस टेबुलर फॉर्म के हम डिफरेंशिएशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म जो है, जो एग्जांपल 1 था हमारा, ये वैलिड है केवल और केवल उन फंक्शंस के लिए जिनका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आए, पर जिनका डिफरेंशिएशन वेरी करे वहां पर आप टेबुलर फॉर्म के थ्रू डिफरेंशिएशन फाइंड नहीं कर सकते। वहां पर हम फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं और निकालते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले फॉर्मूला आएगा कहां से? सी f of x equal to 2x square is given to us। अब आप x में चेंज करो dx का, तो फंक्शन में चेंज होगा dfx का, where d represent the negligible change। तो d it means negligible change। सो अगर मैं x को चेंज करूं बाय dx तो फंक्शन चेंज होगा बाय dfx। देयरफॉर व्हेन x चेंजेस बाय 1, इसको हम ऐसा लिख, सिंस change in function for dx change in variable equal to dfx। तो वेरिएबल में चेंज dx होता है तो फंक्शन में चेंज dfx आता है। देयरफॉर चेंज इन फंक्शन पर यूनिट चेंज इन वेरिएबल, यह आएगा dfx बाय dx। सेम लॉजिक है, 5 ऑरेंजेस 50 रुपीज, 1 ऑरेंज 50 by 5 इट मीन्स 10। सिमिलर dx चेंज हुआ x में तो dfx चेंज हुआ dfx और dfx चेंज हुआ फंक्शन में। तो अगर हम वेरिएबल में चेंज करेंगे 1 से तो उसमें कितना आएगा? तो वेरिएबल dx वो dfx, वेरिएबल 1 उसे वहां भेज दिया dfx by dx। इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर, d of function upon d of variable। Very small change in function upon very small change in its variable is known as differentiation। of fx with respect to its variable x। तो ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसे हम आज के बाद हर जगह यूज करेंगे। करना बस इतना सा है कि आपको ध्यान में 2 बातें रखिए। जब भी कोई आपसे पूछे डिफरेंशिएशन क्या है, आपका आंसर होना चाहिए डिफरेंशिएशन है चेंज। किसमें? फंक्शन में। कब? जबकि उसका वेरिएबल 1 से चेंज हो। इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से dfx by dx। d मतलब क्या है? d मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन fx अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि जब x में चेंज dx का हुआ तो उसमें चेंज हुआ dfx का, और x में चेंज अगर 1 का होगा तो फंक्शन में चेंज आएगा dfx by dx। जब भी हम टोटल चेंज को किसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो उस क्वांटिटी की यूनिट वैल्यू के लिए चेंज कितना हुआ ये पता चलता है। तो dfx by dx मतलब फंक्शन में कितना चेंज हुआ x की यूनिट वैल्यू के लिए। ये होती है सोल डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन कई लोग बोलते हैं कि एक बड़ी वैल्यू को छोटे छोटे पीस में कट करना। इट इज नॉट लाइक दैट। डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली चेंज इन द फंक्शन, चेंज इन द होल फंक्शन when we change its variable by unit value। तो जब हम किसी गिवन फंक्शन के वेरिएबल को 1 से बदलेंगे तो पूरे फंक्शन में क्या चेंज आएगा इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो सपोज इफ आई से डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन इज इक्वल्स टू 100, इसका मतलब उस फंक्शन की वैल्यू में 100 से चेंज आएगा अगर तुमने उसके वेरिएबल से 1 की भी छेड़छाड़ की। ये मीनिंग होती है डिफरेंशिएशन की, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और देखने में ये आपको डिवीजन टाइप दिखेगा। एग्जैक्टली मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का एडवांस्ड मैथमेटिक्स में वही
रोल होता है जो रोल हमारे बेसिक मैथ्स में डिवीजन का होता है। हर वो फॉर्मूला जो बेसिक मैथमेटिक्स में डिवीजन की हेल्प से सॉल्व किया, डिवीजन की हेल्प से फाइंड किया जाता है, वो हर एक कॉन्सेप्ट आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड करते हैं इन एडवांस्ड मैथमेटिक्स। तो जो रोल प्ले करता है डिवीजन इन बेसिक मैथ्स, वही रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन इन एडवांस्ड मैथ्स। ये कैसे होता है मैं आपको आगे की क्लासेस में जरूर शेयर करूंगा। तो अभी डिफरेंशिएशन की मीनिंग हमने समझी। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, किसमें? फंक्शन में। कब? जबकि उसका वेरिएबल चेंज हो, कितने से? 1 से। इसे कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल था, फंक्शन लीजिए, उसमें वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन की वैल्यूज निकालिए और चेक करिए कि वेरिएबल 1 से चेंज हुआ तो फंक्शन कितने से होगा। जब हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो हमको समझ आया कि सर आपका प्रोसेस बहुत सही है, पर वहां जहां पर वेरिएबल को 1 से चेंज करने पर फंक्शन में हमेशा कांस्टेंट चेंज आए, पर जब वेरिएबल की वैल्यू को 1 से चेंज करने पर अलग अलग प्लेस में हमको फंक्शन की वैल्यू पर वेरिएबल चेंजेस नजर आए, यहां पर हम इस मेथड पे प्रोसीड नहीं कर सकते। सो व्हाट, तब हमने एक नया कॉन्सेप्ट फाइंड किया, वो ये कि हर एक फंक्शन जिसमें x की वैल्यू चेंज करने से उस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, उसमें अगर आप x की वैल्यू को लार्ज अमाउंट में चेंज करोगे तो फंक्शन वेरी लार्ज वे में चेंज होगा। पर अगर आप यहां पर x की वैल्यू को बहुत कम पॉइंट से चेंज करोगे, जैसे 1 का 1.1 या नेग्लिजिबल चेंज करोगे x की वैल्यू में, तो फंक्शन की वैल्यू में हुआ चेंज भी इग्नोरेबल हो सकता है। तो हम इस बेस पर आगे बढ़ते हैं और हमने ये फाइंड किया कि गिवन फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू को बहुत कम वैल्यू से चेंज करूं बाय dx, तो फंक्शन की वैल्यू भी बहुत स्मॉल वैल्यू से चेंज होती है बाय dfx। तो हमने उसे अरेंज किया, व्हेन x चेंजेस बाय dx, function changes by dfx. Therefore, when x change by 1, function will change by dfx by dx। तो यहां पर हमको एक बात पता चली कि dfx by dx it means total change in function upon total change in variable gives us the data change in function per unit change in its variable। तो ये है मीनिंग डिफरेंशिएशन की। कब करेंगे डिफरेंशिएशन परफॉर्म? जबकि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जहां पर या तो डिवीजन करना पड़े या जहां पर चेंज की बात की जाए। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर सर इस फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, बिकॉज इसको बिना फॉर्मूलों के नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशिएशन एक एडवांस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन है और ये वही रोल प्ले करता है एडवांस्ड मैथमेटिक्स में जो रोल बेसिक मैथमेटिक्स में डिवीजन प्ले करता था। ये कैसे हम एग्जांपल के साथ अभी देखेंगे, बट क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंशिएशन को डिफाइन कैसे करते हैं और इसकी मीनिंग क्या है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया ऑलरेडी, एक बार और रिपीट करता हूं कि डिफरेंशिएशन मतलब है चेंज, किसमें? फंक्शन में, जबकि उसके वेरिएबल में 1 से चेंज आए। उसको डिनोट कैसे करते हैं? d/dx ऑफ fx। तो d/dx ऑफ fx की मीनिंग है चेंज इन फंक्शन विच इज dfx अपॉन टोटल चेंज इन इट्स वेरिएबल विच इज dx। और जब हम टोटल चेंज इन फंक्शन अपॉन टोटल चेंज इन वेरिएबल करते हैं तो निकलता है चेंज इन फंक्शन पर यूनिट चेंज इन इट्स वेरिएबल। अगला हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे ये पता है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, चेंज होता है, यूनिट चेंज वेरिएबल में किए जाने पर फंक्शन में हुआ चेंज रिप्रेजेंट करता है, तो क्वेश्चन ये कि सर आपने बताया कि डिफरेंशिएशन फाइंड करने के 2 तरीके, एक तो टेबुलर फॉर्म वाला, पर टेबुलर फॉर्म केवल वहीं पर काम करता है जहां पर चेंज हमेशा कांस्टेंट आए, और अगर चेंज वेरिएबल आए तो क्या? तो हम कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से आगे बढ़ते हैं जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड में है। ये 11 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं जो फिजिक्स में आपके काम आएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में जाते हैं तो और बहुत से फॉर्मूले आपको देखने मिलेंगे, इसमें कोई राय नहीं, पर अगर आपको केवल और केवल कंसंट्रेट करना है मिनिमम पे कि सर मुझे इतना कुछ बता दीजिए जिससे कि मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चंस और टॉपिक से मैं डील कर सकूं, तो मेरा आंसर रहेगा कि ये 11 फॉर्मूले इनफ हैं, इन्हें एटलीस्ट आप याद कर लें। अगर आप मुझसे डाउट करते हैं कि सर ये फॉर्मूले आए कैसे, तो इसे आपको फाइंड करने के लिए जाना पड़ेगा 12th मैथ्स के सिलेबस में, जहां डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको डिराइव किया जाता है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। पर
अगर आप बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको इस बेस तक जाने की ज़रूरत नहीं कि इसे डिराइव कैसे किया गया, बिकॉज वो आपके सिलेबस का कहीं से भी कोई हिस्सा नहीं, ना उस नॉलेज का आपको कोई यूज़ है, आपको यूज़ है बस इस नॉलेज के एप्लीकेशन का। तो इसे आप याद रखिए और हम इसे अप्लाई करेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है d/dx ऑफ सिंगल x, मतलब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे सिंगल x को तो आंसर आएगा 1। d/dx ऑफ x की पावर n मीन्स x की पावर 2, 3, 5 एक्सेट्रा n, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है n टाइम्स x की पावर n-1। d/dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। d/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, इसमें कांस्टेंट्स बाहर जाते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सी, डिफरेंशिएशन की मीनिंग है चेंज, चेंज उसी में होगा जो वेरिएबल है, चेंज कभी कांस्टेंट में हो ही नहीं सकता। देयरफॉर सिंगल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के ऑपरेशन से बाहर करके केवल हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके बाजू के फंक्शन को। सिमिलर d/dx ऑफ साइन x, ये होता है हमेशा cos x, d/dx ऑफ cos x ये होता है माइनस साइन x, d/dx ऑफ e की पावर x ये हमेशा रहेगा e की पावर x, d/dx ऑफ log बेस ex ये होता है 1/x, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस और माइनस सेकेंड फंक्शन ये होता है d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस की प्लेस में प्लस, माइनस की प्लेस में माइनस, d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एज इट इज, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एज इट इज। इट मींस हम बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट करके सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हुए दो टर्म्स बनाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। पर अगर बात आएगी डिवीजन की, 11th रूल, डिवीजन रूल बोलते हैं इसे, दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड एज इट इज, प्लस की प्लेस में आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर। तो ये 11 फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में है तो आप नो डाउट बिल्कुल आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं फिजिक्स में हर उन टॉपिक्स को इंटरफेयर करने जिनमें डिफरेंशिएशन एक एप्लीकेशन है। मैंने आपको एक और बात डिस्कस की, वो बात ये कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से मेल खाता है। कैसे? ध्यान दीजिए, आपने जब लोअर क्लासेस में 6th में या 7th में टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस किए होंगे मैथमेटिक्स में, उसमें आपने हमेशा लिखा है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब आप क्लास 11th में पहुंचते हैं तब आपको सिखाया जाता है स्पीड इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों एक ही चीजें हैं। तो जो रोल आपके बेसिक मैथ्स में डिवीजन का था वही रोल एडवांस्ड मैथ्स में आते आते डिफरेंशिएशन ऑप्ट कर लेता है। तो इसलिए हर वो फॉर्मूला जो लोअर क्लास में आपने डिवीजन बेस पर स्टडी किया है वो हर एक फॉर्मूला आपकी क्लास 11th 12th की फिजिक्स तक आते आते डिफरेंशिएशन बेस्ड कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। यहां पर डिफरेंशिएशन डिस्कस करने के बाद मैंने आपसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसे कब करते हैं और कैसे करते हैं, इन 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। और चौथा पॉइंट यह था कि डिफरेंशिएशन कौन से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से मैच करता है। अब बात यह आती है कि सर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो देखिए यहां पर हम अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस अटैच्ड हैं, आप बिल्कुल उनकी प्रैक्टिस करिए। इन केस अगर आपसे नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में आपने डाउट को लिखिए और हम उन पीडीएफ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऐसे ही वीडियो के थ्रू जो आगे अपलोड किया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के या डिफरेंशिएशन के, आगे जो भी पढ़ेंगे हर एक टॉपिक के साथ हम आपको क्वेश्चंस अटैच करके देंगे और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर भी आपको वीडियो रिलीज करके दिए जाएंगे। तो अगला टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था वो था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक और एडवांस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो मैच खाता है मल्टीप्लिकेशन से। इट मींस हमने डिफरेंशिएशन को रिलेट किया डिवीजन से और अब मल्टीप्लिकेशन से हम रिलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन को। मल्टीप्लिकेशन की मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेशन की मीनिंग है कांस्टेंट सेम वैल्यूज को ऐड करना। जैसे मैं 5 को 3 टाइम्स ऐड करूंगा, 5 + 5 + 5, तो इसको हम बोल सकते हैं 5 × 3। तो कांस्टेंट
वैल्यूज को मल्टीपल टाइम्स ऐड करना इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन। सिमिलर वेरिएबल वैल्यूज को कलेक्ट करना एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों ही कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन कांस्टेंट वैल्यूज का हो रहा है मल्टीपल वैल्यूज का, तो इसे नाम दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन। और अगर कलेक्शन वेरिएबल्स का हो रहा है एक पर्टिकुलर रेंज में, तो इसे नाम दिया जाता है इंटीग्रेशन।